हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डीआई ड्रग इंस्पेक्टर के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम 40 क्वेश्चन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो अगला आपका है 41 क्वेश्चन, जो क्या कह रहा है कि एमसी आर्डर सिंड्रोम इज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ। जो एमसी आर्डर सिंड्रोम होता है किस एंजाइम की कमी से होता है। पहला एंजाइम दिया ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, नो। बी ब्रांचिंग एंजाइम, नो। डी ब्रांचिंग एंजाइम, नो। लास्ट बच्चा आपका मसल ग्लाइकोजन फास्फोराइलेसिस। इस एंजाइम की कमी से मसल में कुछ दिक्कत आती है, उसको नाम दिया गया है एमसी आर्डर सिंड्रोम। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ फेंटानिल। फेंटानिल जो आपका फेंटानिल सिट्रेट के साल्ट में प्रेजेंट होता है। पूछा है कि फेंटानिल में कौन सा हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन है ए पिपरिडीन, यस ये पाया जाता है। इमिडाजोल नहीं पाया जाता है। इंडोल भी नहीं, पायरोल भी नहीं। तो करेक्ट आंसर बना आपका ऑप्शन ए। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इसे कहते हैं आपका पिरिडीन कहते हैं। बट इसी पिरिडीन में यदि हम अनसैचुरेशन से सैचुरेशन स्टेट में ले जाते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं पिपरिडीन। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर बना है, ये आपका जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका स्ट्रक्चर बना है इसे कहते हैं पिपरिडीन। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका एन अनस्टेबल कैरियर गैस इन गैस क्रोमेटोग्राफी। जो गैस क्रोमेटोग्राफी में पूछा है कि कौन सा कैरियर गैस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या लिखा है अनस्टेबल, मतलब वो स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, वो अनस्टेबल होता है। तो हीलियम जो यूज़ करते हैं आपका स्टेबल होता है। हाइड्रोजन भी यूज़ करते हैं, स्टेबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और नाइट्रोजन भी यूज़ करते हैं, स्टेबल होता है। बट ऑक्सीजन जो यूज़ करते हैं उसमें अनस्टेबल माना जाता है। उसमें ऑक्सीजन का यूज हम नहीं कर सकते हैं, अनस्टेबल माना जाता है। तो करेक्ट आंसर बना आपका, ठीक है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका द कंपोनेंट। अगला क्वेश्चन है आपका द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दैट पोसेसेस आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स। इसमें जो आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा होगा, इससे पहले आता है आपका टीसीएस साइकिल। ठीक है, उससे पहले ग्लाइकोलिसिस चलता है जो आपका साइटोसोल में चलता है, साइटोप्लाज्म में चलता है। फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है, टीसीएस साइकिल चलता है। उसके बाद चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, पूछा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो आपका ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें आइसोप्रेनॉइड यूनिट मतलब पाया जाता है। वो जो स्ट्रक्चर होता है आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होता है, नो। कोएंजाइम क्यू होता है, साइटोक्रोम बी नहीं होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन ए भी नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट बनेगा। ऑप्शन बी जो आपका कोएंजाइम क्यू है उसमें आपका आइसोप्रेनॉइड यूनिट पाया जाता है। ठीक है, उसमें आइसोप्रेनॉइड यूनिट स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका बी। ठीक है, तो चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है द नेशनल मलेरिया, ठीक है, सेंट्रल प्रोग्राम। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, द इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है। द नेशनल मलेरियल, ठीक है, आपका, ठीक है, कंट्रोल प्रोग्राम बिकेम ए पार्ट ऑफ नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम इन। पूछा है कि जो नेशनल मलेरिया प्रोग्राम है वो आपका नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम कब बना। 2002 में बना है। इसमें नहीं बना, इसमें नहीं बना, इसमें नहीं बना, 2002 में बना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे होगा आपका कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड फॉर 100 बेड्स हॉस्पिटल में। ठीक है, इन हॉस्पिटल। ठीक है, तो हॉस्पिटल में यदि 100 बेड है तो उसके लिए कितने फार्मासिस्ट का रिक्वायरमेंट होगा। 50 बेड के लिए होता है आपका फ्रेंड 3 होता है, 100 बेड के लिए होता है आपका 5। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन क्या होता है, सी। तो ए भी गलत, ए भी गलत, ए भी गलत। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है
द सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी, ठीक है, एंड थेरेपेटिक कमिटी इज, ठीक है, मतलब क्या पूछा है कि फार्मेसी का सेक्रेटरी एंड थेरेपेटिक कमिटी के रूप में किसे माना जाता है? फिजिशियन, मतलब कोई डॉक्टर को माना जाता है? नहीं। चीफ फार्मासिस्ट को माना जाता है। नर्सिंग हेड को भी नहीं माना जाता। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं माना जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, चीफ फार्मासिस्ट को माना जाता है। हम लोग क्या है, फार्मासिस्ट है। अगला क्वेश्चन है द आईएसओ, ठीक है, 9000 स्टैंडर्ड्स वेयर फर्स्ट पब्लिश्ड इन, पूछा है कि आईएसओ का जो आईएसओ 9000 है का स्टैंडर्ड कब पब्लिश किया गया, पहली बार कब पब्लिश किया गया? इसको पहली बार पब्लिश किया गया फ्रेंड 1987, ठीक है। कब पब्लिश किया गया? 1987। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर डेट याद रखना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। 1987, ठीक है। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है आपके सामने द फादर ऑफ क्वालिटी सर्कल हु इंट्रोड्यूस द 7 टूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्यूसी का, ठीक है। जो क्यूसी में जो 7 टूल्स बताया गया है, तो उनको कौन बताए हैं? उनको वह ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने 7 टूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बताए हैं? उनका नाम याद रखना पड़ेगा। क्या लिखा? कौरू इशिकावा, ठीक है, ये आपका है, ठीक है। ये भी सब गलत है, ठीक है। तो आप करेक्ट आंसर, आपका आंसर ए बनेगा, ठीक है। चलिए जानते हैं अगला। अगला आपके सामने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका द RVSB, ठीक है, जिबो वैक्सीन इज अप्रूव्ड टू प्रिवेंट, जो वैक्सीन RVSB जिबो वैक्सीन किस लिए बनाया गया था? किसके लिए बनाया गया था? SRS, इसके लिए सार्स के लिए बनाया गया था? नो। इन्फ्लुएंजा के लिए बनाया गया था? नो। कोविड-19 के लिए बनाया गया था? नो। बनाया गया था इबोला वायरस के लिए, ठीक है। इबोला एक वायरस है जो इंटरनल ब्लीडिंग काज करता है, जिससे हमें कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ट्यूमर जैसी हो सकती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो इबोला वायरस के लिए बनाया गया था कौन सा वैक्सीन? RVSB जिबो वैक्सीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोकोनट ऑयल हैज़ ए वेरी लो आयोडीन वैल्यू एंड हाई सैपोनिफिकेशन वैल्यू, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द, ठीक है। क्या पूछा है कि कोकोनट ऑयल में देखा गया है कि उसमें आयोडीन वैल्यू बहुत कम है, ठीक है, सैपोनिफिकेशन वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि उसमें ट्राइग्लिसराइड पाया जा रहा था, जो बाद में टूट कर क्या बनाएगा? ग्लिसरॉल बनाएगा और फैटी एसिड बनाएगा। तो उसमें ये सब देखा गया। और सैपोनिफिकेशन का यही क्या होता है, एक तरह का रूल होता है, जिसमें ग्लिसरॉल बनता है और क्या बनता है? फैटी एसिड बनता है। तो इसी वजह से उसमें ये सब देखा गया, तो उसमें सैपोनिफिकेशन वैल्यू बहुत हाई पाया गया और आयोडीन वैल्यू बहुत कम पाया गया। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो उसमें ट्राइग्लिसराइड पाया गया और किसका? लॉरिक एसिड का भी पाया गया। ट्राइग्लिसराइड पाया गया किसका? मिरिस्टिक एसिड का भी पाया गया। ट्राइग्लिसराइड पाया गया कैप्रोइक का, कैप्रेलिक का, ओलिक का, पाल्मिटिक, स्टेरिक, सबका पाया गया। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अगार इज यूज्ड, अगार का यूज किस लिए किया जाता है? पहला है ऑप्शन इन द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, यस करते हैं। एज ए एमल्सीफाइंग एजेंट, यस ये भी सही है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, इसमें भी करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट बनेगा। तो इससे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आने वाला है। अगला क्वेश्चन है फेनुग्रीक कंटेन्स एल्कोलाइड, इसमें एल्कोलाइड पाया जाता है, ट्राइगोनेलिन पाया जाता है। ये चीज़ा क्या है? वो क्या है? उसमें कौन सा रिंग पाया जाता है? किस टाइप का रिंग पाया जाता है? आइसोक्विनोलिन पाया जाता है? नो। इंडोल पाया जाता है? नो। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, कोई एक होगा। तो pyridine टाइप का उसमें रिंग पाया जाता है, एल्कोलाइड पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है स्टार्च ग्रेन्यूल्स अंडरगोज जिलेटिनाइजेशन व्हेन ट्रीटेड विथ, जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो स्टार्च जो ज़्यादातर कैप्सूल बनाने में यूज होते हैं और सारे भी, जैसे इमल्सीफाइंग के रूप में, इमल्सीफाइंग एजेंट के रूप में भी यूज किए जाते हैं। तो उसको किससे हम ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से वो जिलेटिनाइजेशन कर लेता है, जिलेटिन में कन्वर्ट हो जाता है।
कास्टिक पोटाश से करते हैं, यस इससे भी कर सकते तो हो जाता है, ठीक है। और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम और जिंक क्लोराइड से भी करते हैं, तभी इससे भी हो जाता है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ क्लोरल हाइड्रेट इससे भी करते हो जाता है। करेक्ट आंसर बनेगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लाइक्स आर क्यूर्ड बाय लाइक्स, ये जो स्टेटमेंट है किस प्रिंसिपल पर आधारित है? आयुर्वेदा का प्रिंसिपल है नो, सिद्धा का नो, यूनानी का नो, होम्योपैथी का से। ये आपका क्या है प्रिंसिपल है, ये क्या कहता है कि हम जैसा रोग वैसा ही हम ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर इसलिए करते हैं ताकि हम रूट एंड शूट को डेवलपमेंट कर सकें एक छोटे से कैलस से, ठीक है। कैलस क्या होता है? मासेस होती है, ठीक है। तो पहला बताया गया है बायोकेमिकल कंजर्वेशन करने के लिए, यस, ताकि उसमें जो भी एक केमिकल कंपाउंड हो उसको हम कंजर्व कर सकें, जो पहले से प्रेजेंट था उसको भी हम आगे भी उसको आगे ग्रो करा सकें, तो ये भी करेक्ट है। क्लोनल प्रोपोगेट मतलब निकालेगा क्लोनल प्रोपोगेटिव पर्पस के लिए, यस ये भी करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स ये भी करते हैं, तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। तो कल्चर मीडिया इसलिए करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव एल्कलॉइड एक्सेप्ट, इसमें से सभी ऑप्टिकली एक्टिव एल्कलॉइड है एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ करके। कोनिन क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव है। क्विनिन भी ऑप्टिकली, एपिड्रिन भी ऑप्टिकली एक्टिव। पेपरिन क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो करेक्ट आंसर बना ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पेपरिन क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव एल्कलॉइड है, ठीक है। पेपरिन आपका मसल रिलैक्सेंट भी प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आने वाला। अगला क्वेश्चन है लीव कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। लीव कॉन्स्टेंट्स आर डिटरमाइंड बाय यूजिंग। लीव का जो कांस्टेंट मतलब लीव में जो स्टोमेटा होता है, विन आइलेट्स होते हैं, उसको पता करने में पैलिसेड रेशियो कितना है उसको पता करने के लिए हम किस का प्रयोग कर सकते हैं? स्टोमल इंडेक्स का प्रयोग कर सकते हैं, यस। विन आइलेट्स नंबर का प्रयोग कर सकते हैं, आप पैलिसेड नंबर रेशियो का प्रयोग कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर बना ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिक्मिक एसिड पाथवे इज एम्प्लॉयड बाई। सिक्मिक एसिड पाथवे किसमें आप देख सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ओनली, ये करेक्ट हो सकता है, बट यहाँ पे ओनली लग गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। प्लांट्स में ओनली, इसमें ये भी करेक्ट हो सकता है, बट ओनली लग गया करेक्ट हो तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ सी दिया बेटर आंसर। क्या बोला है? बोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट। ये जो सिक्मिक एसिड पाथवे होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी देखा जाता है, प्लांट में भी देखा जाता है। तो करेक्ट आंसर बना ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ये भी गलत है, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन है जिनसेंग कंटेंस। जिनसेंग में कौन सा ग्लाइकोसाइड पाया जाता है? कार्डी ग्लाइकोसाइड नहीं पाया जाता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड नहीं पाया जाता है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। आपका पाया जाता है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड। जिनसेंग में आपका सैपोनिन ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, ठीक है।